ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत पर्व और त्योहारों का देश है। यहाँ हर दिन कोई न कोई पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। इसी त्योहारों में से एक त्योहार है नरक निवारण चतुर्दशी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में नरक निवारण चतुर्दशी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह दिवाली से पहले आयोजित किया जाता है, यानी कि दिवाली से पहले मनाया जाता है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। यह मृत्यु के देवता को समर्पित त्योहार है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में यमराज के रूप में जाना जाता है। यह वह दिन है जब श्री कृष्ण, काली और सत्यभामा की तीकड़ी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह खास दिन कई धार्मिक अनुष्ठानों, मान्यताओं और त्योहारों से जुड़ा हुआ है। रूप चौदस, भूत चतुर्दशी, नरक निवारण चतुर्दशी, छोटी दिवाली इत्यादि के नाम से इसे जाना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि काली चौदस और नरक चतुर्दशी दोनों एक ही दिन पड़ती है, ये दो अलग अलग व्रत हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि नरक निवारण चतुर्दशी का क्या महत्व है, अनुष्ठान कैसे किया जाता है, उत्सव और समय के बारे में। पंचांग के अनुसार नरक निवारण चतुर्दशी कार्तिक महीने में चतुर्दशी तिथि या कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व अक्टूबर या नवंबर के महीने में होता है। अब मैं आपको बता दूं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 से होने जा रही है और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:52 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार नरक निवारण चतुर्दशी गुरुवार 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। स्नान करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:43 से 6:52 तक। इस दिन चंद्रोदय 5:43 पर होगा। अब मैं नरक निवारण चतुर्दशी के महत्व के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, इस शुभ दिन पर लोग अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों या बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर करने के लिए देवी काली की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी पर माँ काली की पूजा करने से घर में भूत प्रेत, बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। घर में पूजा करके आप अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति को दूर कर सकते हैं। कई हिंदू इस दिन अपने पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए अभ्यंग स्नान करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक जाने से बच जाते हैं। नरक चतुर्दशी भगवान श्री कृष्ण और राक्षस नरकासुर पर सत्यभामा की जीत का सम्मान करती है। नरक चतुर्दशी रोशनी के भव्य त्योहार दिवाली का एक हिस्सा है और इसे पूरे देश में जोश और समर्पण के साथ मनाया जाता है। उत्तरी भारत में लोग बड़े करीने से कपड़े पहनकर देवी काली की पूजा करके और रात में पटाखे जलाकर नरक निवारण चतुर्दशी मनाते हैं। देश के पूर्वी हिस्से में इस दिन को भूत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग नरक चतुर्दशी के लिए एक अलग नाम रखते हैं, काली चौदस। इस दिन लोग आम तौर पर एक चौराहे पर लाल कपड़े में ढका एक घड़ा रखते हैं।
अब मैं बताती हूँ नरक चतुर्दशी पर अनुष्ठान कैसे करें। नरक चतुर्दशी के दिन किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है सुबह का स्नान। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले और नहाने से पहले उपटन यानी कि स्क्रब लगाते हैं। इस दिन उपटन में तिल के तेल, जड़ी बूटियों, फूलों और अन्य महत्वपूर्ण घटकों सहित कई प्रकार की सामग्रियां शामिल करते हैं। इस अनुष्ठान को अभ्यंग स्नान के नाम से जाना जाता है। स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस अनुष्ठान को नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। काजल का उपयोग करके व्यक्ति काली नज़र या बुरी नज़र से अपनी रक्षा कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर लोग अपने घरों को उसी तरह से सजाने के लिए दियों का इस्तेमाल करते हैं जैसे वे दिवाली के लिए करते हैं। पूरा परिवार देवी लक्ष्मी का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होता है। उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवी को विभिन्न प्रकार के प्रसाद और विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। पूजा करने के बाद परिवार के सदस्यों, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों ने पटाखे फोड़ते हैं। कई उपासक इस दिन उपवास भी रखते हैं। वे देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूरी भक्ति के साथ पूजा करते हैं और पूजा की सभी रस्में पूरी होने के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। इस दिन भगवान हनुमान की विशेष पूजा की जाती है। भगवान को सम्मान देने के लिए फूल, तेल और चंदन का उपयोग किया जाता है। इस दिन पितरों को भोजन भी दिया जाता है। अब मैं आपको नरक निवारण चतुर्दशी की कथा सुनाती हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार नरक चतुर्दशी के त्यौहार का नाम राक्षस नरकासुर से मिलता है। नरकासुर भूदेवी और भगवान वराह के पुत्र थे, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। दूसरी ओर नरकासुर लालची और अन्यायी भी था। नरकासुर को भगवान ब्रह्मा से बहुत बड़ा वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उनकी मां भूदेवी को छोड़कर कोई भी उन्हें नहीं मार सकता। इसलिए जब नरकासुर भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने ही नरकासुर का वध किया था, क्योंकि सत्यभामा को भूदेवी का अवतार माना जाता है। नरकासुर ने अपनी मृत्यु से पहले सत्यभामा से एक वरदान मांगा। उसे लोगों के मन में अमर बनाने के लिए कहा और इस प्रकार नरक चतुर्दशी का त्यौहार नरकासुर की मृत्यु के उपलक्ष्य में दीप जलाकर मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और नरकासुर ने 16,000 लड़कियों का अपहरण किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारकर उन सभी को बचा लिया। बचाए गए लोगों को सामाजिक अस्वीकृति और शर्मिंदगी से डर लगने लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने और उनकी पत्नी सत्यभामा ने फैसला किया कि वह यानी कि श्री कृष्ण उन सभी से शादी करेंगे ताकि वे उनकी पत्नियों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और जाने जाएंगे। इसलिए आज भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियां हैं। ये सभी उनकी पत्नियों के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण, माँ काली और सत्यभामा ने जिस प्रकार नरकासुर का वध करके सर्वशक्तिमान होने का साहस प्रदान किया, सर्वशक्तिमान बन गए, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा माँ काली आपको भी अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का साहस प्रदान करे।
दोस्तों, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।